हेलो अस्सलाम वालेकुम। अनस्क्रिप्टेड पाकिस्तान के एक नए एपिसोड के साथ मैं डॉक्टर बहरोज आज फिर उसी जगह उसी मकाम पे हाजिर हूँ जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो आज हम मौजूद हैं जेपीएमसी के फिजिकल थेरेपी वार्ड में। अगर लास्ट टाइम याद हो तो हमने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का जिक्र किया था हिम्स, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से ना यहाँ चलाया जा रहा था जेपीएमसी फिजिकल थेरेपी वार्ड में। बट अब हमें ये मालूमात रिसीव हुई कि जेपीएमसी फिजिकल थेरेपी वार्ड ने एक अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया और उस पर शिफ्ट हुए हैं हिम्स से। सही है। अब ये एक एडवांसमेंट भी है, के पास एक प्रोटोटाइप था जिसके ऊपर उन्होंने काम किया। अब क्या कहते हैं, वो अपने सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हुए। हम आपको लेके चलते हैं डॉक्टर नगमा के पास। बाकी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नगमा। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर नगमा, मुझे जैसे कि अभी रिसीव हुआ कि आप लोग पहले हिम्स पे थे, हिम्स से आप अभी अपने एक सॉफ्टवेयर पे आए, तो इस सॉफ्टवेयर को आप लोग क्या कह रहे हैं और इस सॉफ्टवेयर का यहाँ क्या रोल है? देखिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए कि हम जो ओपीडी कॉम्प्लेक्स में फिजियोथेरेपी वाज द वन, जिसको हमारे आईटी डिपार्टमेंट ने, मानिया साहब ने कहा था कि आप इनिशिएटिव लें, हम आपके साथ हैं। और लिटरली बहुत अजीब सा लग रहा था। प्राइवेट सेक्टर में तो चल जाती है ये चीज़, जब पब्लिक सेक्टर में आपके पास बल्क हो पेशेंट का, आपके पास 200, 250, 300 से ज़्यादा पेशेंट है, उसमें आप आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली जो है टेक्नोलॉजी की तरफ मूव होते हैं, ठीक है? शुरू-शुरू में मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने कहा कि सर मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। मुझे बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि आप स्टार्ट लें, इनिशिएटिव लें, हम आपके साथ खड़े हैं। जहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी हम आपको साथ-साथ लेकर चलेंगे। और नो डाउट ऐसा हुआ कि 1 साल पहले आप आए थे तो हम थोड़ा-सा हैफ़-हैज़र्ड की सिचुएशन में थे। अब हम ऐसी सिचुएशन में आ गए कि पहले हम ओपीडी 1 फिजियोथेरेपी चला रहे थे, फिर हम सेकंड क्लब फुट पे आए, फिर ऑर्थोपेडिक एंड नाउ हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे आ गए हैं। और आई एम द ओनली वन कि अब मैं चाह रही हूँ कि हम वार्ड 17 को भी स्टार्ट करें, दैट विल बी फिफ्थ वन। तो इसका ये समझ में आता है कि हम अचीवमेंट की तरफ ही जा रहे हैं। इट्स प्रोग्रेस। जो पहले उनकी एक टेक्निक चल रही थी कि पेपर पे साइन करते थे, डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, अब जब पूरी दुनिया एक एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रही है और हमारी आईटी मैनेजमेंट जो है वो चाह रही है कि हम भी उसी दुनिया के साथ चलें। तो रेवोल्यूशनरी में हमने फर्स्ट स्टेप उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुल रहा। ओके, अच्छा मुझे अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे कि पिछले सॉफ्टवेयर में और इस सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है? आप लोगों ने क्या सोच के इनिशिएट क्या कहते हैं लिया और इसको प्रोग्रेस किस तरीके से आगे करेंगे? देखिए, हमारे आईटी डिपार्टमेंट ने हमसे कमिटमेंट किया था कि आप इसको एज अ ट्रायल पे चलाएं एंड देन इट विल कम अ टाइम कि हम आपको आपके हिसाब का सॉफ्टवेयर बना के देंगे। उसमें इन्होंने क्या किया कि हमारे जैसे फिजियोथेरेपी फील्ड है, आप जितना भी सर्वे करेंगे, आगा खान या नेशनल, हर जगह पे जितनी भी फिजियोथेरेपी चल रही है, ये सॉफ्टवेयर फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है। मतलब इसमें आपके पास फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, डायग्नोसिस, जितने भी फिजियोथेरेपी के हवाले से आपके डायग्नोसिस स्टार्ट ही हम रिसेप्शन से करते हैं। रिसेप्शन ही उसको डायग्नोज कर देता है कि आप किस हवाले से हैं, सर्वाइकल जॉइंट है, लंबर जॉइंट है, नी जॉइंट है। एंड देन फिर हम असेसमेंट पे चले जाते हैं। बहुत सारे टेस्ट हैं, क्लिनिकल टेस्ट हैं, स्पेशल टेस्ट है, नी का आ जाता है तो ड्रॉ टेस्ट है। हमने पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर उसी तरह डिजाइन किया है इसको। और ये सॉफ्टवेयर चलाना बहुत आसान है, मैं समझती हूँ। अपने डिपार्टमेंट में हर एचओडी को चाहिए कि वो अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर डिजाइन करे और उसको उसी तरह मैनेज करे। ओके, मीन्स आप ये कहना चाह रहे हैं इससे टाइम भी बचेगा और क्या कहते हैं कि आपका जो फ्लो है वो भी मैनेज करने में काफ़ी हद तक आपको आसानी होगी। एक्चुअली जो मुझे लग रहा है, हमें जो रिसर्च प्रोग्राम्स हमारे होते हैं ना, हम अक्सर ऐसा होता है सिंपोजियम, अभी आपने देखा होगा जिना में सबसे ज्यादा बड़ा सिंपोजियम हुआ था, जितने भी रिसर्च थे वहां पे पेश किए गए। हमें इस सॉफ्टवेयर से ना एक बेनिफिट ये हो रहा है कि हमारा टाइम बच रहा है, दूसरा ये कि हमारे पास पेशेंट्स की प्रोग्रेस आ रही है। हम जब भी वन क्लिक करते हैं, मैं अभी आपको सर्वे कराती हूँ, वन क्लिक पे पूरा प्रोग्रेस आ जाता है। उसके बाद हम रिसर्च पे उसको पूरा टेक्निकली लेके चलते हैं कि भाई मेरे पास पूरे साल में लंबर पेशेंट कितने हैं, पूरे साल में नी पेशेंट कितने हैं। उसके बाद हम जितने भी डायग्नोसिस एंड टेस्ट एंड ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, तो मुझे पता चल रहा होता है कि मुझे ट्रीटमेंट में मेरी मशीन कितनी यूज हुई। आया कि अल्ट्रासाउंड बहुत यूज हो रहा है तो वो भी आ रहा है, क्योंकि हमने उसमें एक एक चीज फीड की हुई है। तो हम सॉफ्टवेयर से जैसे ही डेटा निकालते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है पाई चार्ट्स में और सारा कुछ खुद ही हो जाता है, उसको हमने करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, नहीं ये इनिशिएट काफ़ी अच्छा है, क्या कहते हैं कि आप डिजिटल दौर में तो ऐसी क्या चीज़ें मुझे थीं जो आपने नोट करी और उसके बाद आपने आईटी को इनिशिएट लेने के लिए कहा कि आईटी इस चीज़ पे एक इनिशिएट ले और वो एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके हमें दे? देखिए, ये कमिटमेंट तो आईटी डिपार्टमेंट ने हमसे बहुत पहले किया था जब हम स्टार्ट ले रहे थे। तो स्टार्ट में हमने ट्रायल पे लगाया था, जो एक बेसिक सॉफ्टवेयर था जिसमें मतलब मेरे ख्याल से सारी ही ओपीडीज उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट है वो बहुत डिफरेंट चलता है बाकी ओपीडीज से ना, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हम जो
जो इतना बड़ा इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, हमें उसी तरह का सॉफ्टवेयर अगर डिज़ाइन करके देंगे, हमारी टाइम जो होगी कंज़्यूम वो कम होगा और हमारे पास 22 थेरेपिस्ट हैं। हमारे पास मल्टीपल थेरेपिस्ट हैं, मल्टीपल कंप्यूटर लगे हुए हैं, सबके पास टैबलेट हैं। तो वो जो एक हैपेज़र्ड था, जो एक कियोस्क बन जाता था ना, तो उसको कंट्रोल करने में हमें बहुत आसानी हुई। कभी कोई आ रहा था कि सॉफ्टवेयर में ये नहीं है, कभी कोई आ रहा था सॉफ्टवेयर में वो नहीं है, हमें लिखना पड़ता है, हमें अब हर चीज़ जो है ना हमारे हिसाब से सिर्फ़ ड्रॉप डाउन में है। जितने भी टेस्ट हैं, डायग्नोसिस हैं, जितनी भी ट्रीटमेंट है ना, वो एक ड्रॉप डाउन में उन्होंने दी है और मेरे ख़्याल से 2 मिनट के अंदर-अंदर हमारा पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड उसमें सेव हो जाता है। ये आप लोगों के लिए भी है कि जैसा कि फिजिकल थेरेपी है ना वो काफ़ी डिफरेंट रन करती है। फिजिकल थेरेपी के अंदर हमें ये नहीं है कि सिर्फ कंसल्टेशन करनी होगी, हमें कंसल्टेशन के साथ-साथ हमारी बाकी भी एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके अंदर क्या कहते हैं हमें प्रोग्नोसिस की तरफ भी जाता है, डायग्नोसिस की तरफ भी जाता है, फिर ट्रीटमेंट प्लान होता है, फिर ट्रीटमेंट करना कैसा है। तो ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक एक्टिविटी है हमारी। एज़ अ फिजिकल थेरेपिस्ट मैं भी इस चीज़ से काफ़ी रिलेट कर सकता हूँ कि हमारा जो मैक्सिमम टाइम है अक्सर वो इसी में चला जाता है। हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो पेशेंट के ऊपर होना चाहिए। तो एक सॉफ्टवेयर ये जो हमें क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर मिला है, इससे क्या कहते हैं फिजिकल थेरेपी के अंदर किसी हद तक एडवांसमेंट भी आएगी, एक्यूरेसी भी आएगी, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड चीज़ें अक्सर मिस भी हो जाती हैं, तो इसके अंदर एक्यूरेसी भी आएगी। बाकी इस हवाले से मज़ीद हम मालूमात लेंगे और अभी हम ओपीडी की तरफ जा रहे जी, हैं। जी। तो अब हम ये ओपीडी की तरफ जाएँगे और ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से वर्क करता है हम ये भी देखेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने डॉक्टर नगमा से के हवाले से सारी मालूमात इकट्ठा करी। अब हम चलते हैं इस फिजिकल थेरेपी वार्ड के इंचार्ज, ओपीडी 1 के इंचार्ज डॉक्टर तारिक के पास और इस सॉफ्टवेयर के हवाले से मज़ीद मालूमात हम डॉक्टर तारिक से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तारिक। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? जी डॉक्टर तारिक, अब आप मुझे अपना इनपुट बताएँगे इसके अंदर कि सॉफ्टवेयर क्या है और आप अपने क्या कहते हैं इस सॉफ्टवेयर के हवाले से कमेंट पास करेंगे कि सॉफ्टवेयर का क्या रोल है? सॉफ्टवेयर तो बहुत ज़रूरी है ताकि पेशेंट्स जितने आते हैं और जितने हम पेशेंट्स देखते हैं, सब पेशेंट्स का जो है हमें पेशेंट की तादाद मालूम हो। पेशेंट किन-किन बीमारियों के साथ आते हैं, वो सारी बीमारियाँ हमें मालूम हो और इलाज जो हम देते हैं, इसके साथ स्टाफ का भी पता चलता है कि कौन-सा स्टाफ जो है वो अब हाज़िर है, कौन से पेशेंट्स देखते हैं, किसके कितने पेशेंट्स आते हैं। सारी एफिशिएंसीज़ पूरा एक डाटा यहाँ पे जो है एनालिसिस इधर आता है। इस डेटा के लिए हमने आपका जो नया सॉफ्टवेयर आया है, इसके डायग्नोसिस मैंने बना के आपका जो आईटी का हेड है कामरान, उसको मैंने प्रोवाइड किया डायग्नोसिस का। और वो जब जब ये डेटा उसमें ये शामिल करेगा तो इंशाल्लाह उसको मैंने कहा है कि मैं आपको ऑब्जर्वेशंस का, साइन सिम्पटम्स का भी दूँगा और इंशाल्लाह हम उसको दूसरी भी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। मैं मुकम्मल कोऑपरेट करूँगा क्योंकि फिज़ियोथेरेपी हमारा फील्ड है, हमें इसके बारे में पता होता है। एक आईटी एक्सपर्ट को ये तो पता होता है कि वो ये चीज़ें दर्ज कैसे करनी है, लेकिन क्या दर्ज करना है वो हम उसको बताएँगे। तो मैंने 7 पेजेज़ का एक डेटा दिया हुआ है और मज़ीद में मैं उसको डेटा प्रोवाइड करूँगा। जी, तो फिर अब आपको क्या लगता है, क्या कहते हैं कि जब हम इसको डिजिटल कर देंगे और ये सॉफ्टवेयर कंप्लीटली इम्प्लांट होना शुरू हो जाएगा, कंप्लीटली वर्क करना शुरू कर जाएगा फुल एफिशिएंसी के साथ, तो इसका क्या रोल होगा? और जब आज की दुनिया जब कंप्लीटली डिजिटल होती जा रही है, तो इसमें पाकिस्तान के अंदर ऐसे एक सॉफ्टवेयर का होना क्या रोल प्ले करेगा? इंशाल्लाह कंप्लीटली डिजिटलाइजेशन की तरफ तो हम जा सकते हैं, लेकिन अब हमें अपने रिसोर्सेज की तरफ भी देखना होगा। हमारे जो कंप्यूटर्स इस टेक्नोलॉजी के लिए जो इस्तेमाल होते हैं उनकी एफिशिएंसी देखनी होगी। हमारा इंटरनेट कितना उसका जो है इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है और इंटरनेट किस तरीके से आता है वो भी आपको देखना होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर तारिक। आपकी इन्फॉर्मेशन का बहुत शुक्रिया। अब हम मज़ीद ओपीडी की तरफ चलेंगे, एक शॉर्ट सर्वे करेंगे। अभी हमने सॉफ्टवेयर के बारे में क्या कहते हैं तमाम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी। अब हम इसकी तरफ जाएँगे कि सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है। हमारे साथ डॉक्टर जवेरिया मौजूद है, जो इस चीज़ पे हमें ब्रीफ करेंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वालेकुम जवेरिया। अस्सलाम। अब आप हमें ये बताएँ कि ये सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है? जैसे अभी आपके पास पेशेंट्स आके गए, तो हम इसमें आप पहले पेशेंट का एमआर नंबर लेंगे। एमआर नंबर हम लोग यहाँ पे सर्च पेशेंट में डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेट लिखी हुई है, जैसे आज अगर पेशेंट आया उसका एमआर नंबर हम यहाँ पे डालेंगे और हमारे पास यहाँ पे सर्च में आ जाएगा। जो भी पेशेंट होगा, पेशेंट का नाम, पेशेंट का एमआर नंबर, वो हम लोग क्लिक करेंगे, उसकी हिस्ट्री यहाँ पे हम उसके डालना शुरू कर देंगे। पहले हम लोग बी वाइटल्स वगैरह बताएंगे, सारे वाइटल्स जो भी उसके होंगे, या वो ओपीडी से जो चेक करवा के आए वो डालेंगे, या अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो वो हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद पेशेंट के सिम्टम्स क्या है, पेशेंट सिम्टम्स अपने बताएगा कि उसको क्या क्या पेन है। अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, हम लोग ये सब चीजें यहाँ पर मेंशन करते जाएंगे। उसके बाद क्या क्या चीजें, उसके पास एमआरआई है या कोई भी वो बताता है कि अगर उसको सर्वाइकल पेन है, लिगामेंट टियर है या कुछ भी है, XYZ रेंज कौन कौन सी कम है, कौन सी ज्यादा है, वो सब हम यहाँ पर मेंशन करते जाएंगे।
उसके बाद फिर एट द एंड हम लोग यहाँ से इसको सेव कर देंगे, ट्रीटमेंट मेंशन करेंगे, ट्रीटमेंट में जो भी उसका ट्रीटमेंट होगा वो मेंशन करके अकॉर्डिंग टू आवर डायग्नोसिस उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। ओके, तो आपको क्या लगता है ये किस हद तक हमारा टाइम को सेव करेगा और हमारे पेपर को सेव करेगा? इसके साथ साथ इसके जो सबसे क्या कहते हैं हमें ज्यादा एडवांटेजेस मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं? इसके एडवांटेजेस ये है कि टाइम कंज्यूमिंग कम है, टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा हमारा।